प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आपने इस कक्षा में पवित्र शास्त्र को अध्ययन करने का चुनाव किया है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम की ऐतिहासिक पुस्तक अर्थात प्रेरितों के काम तक ले आया है। 15वें अध्याय के अंत में लूका ने हमसे कहा है कि पौलुस व बरनबास का मिशनरी सेवा एक साथ होता रहा। वे दूसरी मिशनरी यात्रा प्रारंभ करने ही वाले थे। बरनबास उस जवान यूहन्ना मार्क को अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में ले जाना चाहता है। यूहन्ना मार्क उनके साथ प्रथम मिशनरी यात्रा में था, परंतु जब सताव प्रारंभ हुआ तब वह घर चला गया था। पौलुस उसे अपने साथ दूसरी मिशनरी यात्रा में नहीं ले जाना चाहता है। यूहन्ना मार्क बरनबास का भतीजा था। सो यहाँ पर प्रेरितों के काम में एक दुख की बात है कि इस बात के चलते पौलुस और बरनबास में अलगाव हो जाता है। पौलुस सिलास को लेकर एक मार्ग में चला जाता है और बरनबास यूहन्ना मार्ग को लेकर दूसरे मार्ग में चला जाता है, क्योंकि दूसरा तिमुथी के 4 अध्याय और 11वें पद में पौलुस लिखता है और वह तिमुथुस से पूछता है कि वह उसके पास मिलने को आए, और वह लिखता है कि यूहन्ना मार्क को वह अपने साथ में लेकर आए, जो सेवा के लिए एक काम का व्यक्ति है। अब उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों है जो प्रथम मिशनरी यात्रा में सताव को देखकर घर वापस चला गया था? वही व्यक्ति पौलुस के जीवन के अंतिम समय में सेवा के लिए एक उपयोगी व लाभप्रद व्यक्ति है। यह इसलिए क्योंकि वह पहले हमेशा बरनबास के साथ सेवा में बना रहा और वह पौलुस प्रेरित के साथ प्रथम मिशनरी यात्रा में भी बना रहा। सो इस जवान मनुष्य के अंतिम समय में वह एक उपयोगी सेवक बन जाता है। यह यूहन्ना मार्क वही व्यक्ति है जिसने दूसरे सुसमाचार अर्थात मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा है। श्रोता, जैसे आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं और पौलुस और पतरस के जैसे महान व्यक्तियों के स्वभाव को देखते हैं, तो इस छोटे व्यक्ति बरनबास के वरदानी नमूने को अनदेखी न करें। यद्यपि आपका वरदानी नमूना पतरस और पौलुस के जैसा नहीं है, परंतु बरनबास के जैसा हो सकता है। उसका वरदानी नमूना अत्यधिक उपयोगी व लाभप्रद था। पौलुस और बरनबास ने एक महान दल बनाया। पौलुस की सेवकाई के बाद कलीसिया बनती चली गई। फिर बरनबास के पास वो वरदान था कि विश्वासियों को वह उत्साहित करे, परंतु इस बात को 15वें अध्याय में देखकर दुख होता है कि पौलुस व बरनबास के दल में विभाजन हो जाता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बरनबास तब तक यूहन्ना मार्क को उत्साहित करता रहा जब तक उसे विश्वासी न बना लिया और एक उपयोगी व लाभप्रद सेवक न बना लिया। श्रोता, प्रेरितों के कार्य के सर्वेक्षण में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रेरितों के कार्य के 16वें अध्याय में आते हैं, जिसे हम कलीसिया निर्माण में पिंतीकुस्त का नमूना भी कह सकते हैं। इस बात से कभी अनभिज्ञ न रहें। इस पुस्तक का प्रारंभ पिंतीकुस्त के साथ होता है और पिंतीकुस्त का अंत भी नहीं होता। एक पिंतीकुस्त के बाद दूसरा पिंतीकुस्त प्रारंभ होता है और पिंतीकुस्त का अंत कभी नहीं होता। फिर आप हमेशा इस बात को स्मरण रखें कि पिंतीकुस्त का जो उद्देश्य था वह उस महान आदेश को पूरा करना था। जब महान आदेश दिया गया, उसके पश्चात विश्वासियों को कहा गया कि पिता की प्रतीक्षा के लिए वे प्रतीक्षा करें। सो उन्होंने प्रतीक्षा की और जब तक पिता की प्रतिज्ञा उनके ऊपर न आया, वे परमेश्वर की प्रतीक्षा करते रहे। उस पिंतीकुस्त के दिन में वो पूरी होती है और परिणाम ये निकलता कि 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु के चेले हो गए। फिर विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई और कलीसिया के लोगों ने भी
प्रचार करना प्रारंभ किया और इसे प्रभु द्वारा दिए गए उन महान आदेश को वे पूरा करते चले गए। ध्यान करें कि इस प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में सुसमाचार को फैलाने में एक समय व परिस्थिति है। इसे हम पौलुस के जीवन परिवर्तन में देख सकते हैं। दमिश्क के मार्ग में पौलुस के पास एक व्यक्तिगत अनुभव है और साथ ही साथ अरब के जंगल में भी उसका व्यक्तिगत अनुभव है। इसी से ही कलीसिया को एक महान अगुवा मिला, जिसने प्रथम बार विभिन्न स्थानों में जाकर प्रथम मिशनरी यात्रा में महान कार्य किया, जिसे आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जब आप 16वें अध्याय में आते हैं तो पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा प्रारंभ कर देता है। वह सुसमाचार प्रचार करने एशिया जाना चाहता है, क्योंकि उसके पास अलग प्रकार के पिंतीकुस्त का अनुभव है। हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में प्रचार करने के लिए वर्जित कर दिया, सो वे वहां प्रचार नहीं किए। यद्यपि पौलुस व उसके मित्र एशिया के मूसिया और बितुनिया में जाना चाहते थे, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें मना कर दिया। सो वे मूसिया में होकर त्रोआस को गए और उस रात पौलुस ने एक दर्शन देखा कि एक मनुष्य मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उसके विनती करके उससे कहता है कि पार उतरकर मकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। सो इस दर्शन के देखने के बाद वे तुरंत मकिदुनिया को जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। श्रोता, कलीसियाई इतिहास में यह एक अनुकूल समय है। यदि पौलुस एशिया में उस समय गया होता जैसे वे चाहते थे, तो सुसमाचार उस तरह से वहां फैलता, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे वहां जाने के लिए मना किया और उसे मकिदुनिया जाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण यूरोप में सुसमाचार फैल गया। श्रोता, कलीसियाई इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण समय था और वहां पर भी एक अलग प्रकार का पिंतीकुस्त था। यह पिंतीकुस्त का नमूना ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। हर एक बार सुसमाचार प्रचार करने में एक महत्वपूर्ण समय होता था। जब आप 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वे अंत में एशिया को जाते हैं, वे इफिसुस में जाते हैं और वहां पर भी एक पिंतीकुस्त होता है। मकिदुनिया का दर्शन पाने के बाद और मकिदुनिया के उस पुरुष के बुलाने के बाद वह मकुदुनिया में जाता है और प्रथम नगर जहां वो जाता है वह फिलिप्पी शहर था। अब आप विचार करें कि जब पौलुस ने दर्शन देखा तो उस मकिदुनी पुरुष ने कहा, आ और हमारी सहायता कर। सो जब वह फिलिप्पी शहर में जाता है तो सैकड़ों लोगों को देखता है जो सुसमाचार सुनने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्रा में इस प्रकार के समुदायी लोगों को नहीं प्राप्त कर सका। अपने मिशनरी यात्रा में पौलुस हमेशा पहले आराधनालय में जाया करता था, परंतु फिलिप्पी नगर में कोई आराधनालय नहीं था। सो वे लोग जो परमेश्वर से डरते थे शहर के बाहर नदी के किनारे जाकर मिला करते थे। पौलुस ने कुछ विश्वासियों और स्त्रियों को नदी के किनारे प्रार्थना करते सभा में पाया। सो पौलुस उन यहूदी स्त्रियों के मध्य में सुसमाचार प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। हम पढ़ते हैं कि वहां पर एक स्त्री थी जिसका नाम लुदिया था। वह बैंजनी कपड़े बेचने वाली थी, एक भक्त स्त्री थी। वह शायद राजकीय लोगों का वस्त्र बनाया करती थी। सो जब पौलुस ने प्रचार किया तब उसने उसके वचन को सुना। यशाया के 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जहां यशाया ने प्रश्न पूछा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यीशु ने भी कहा है कि जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। श्रोता, यह रोचक बात है कि जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तो कुछ लोग सुनते हैं परंतु कुछ लोग नहीं सुनते हैं। सो यहाँ पर ये स्त्री लुदिया सुसमाचार को सुनती है। जब पौलुस प्रचार करता है तब वह उसे सुनती है और उस पर चित्त लगाती है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु ने उसके मन को खोला, तब वह पौलुस और उसके दल के लिए अपने घर को खोल देती है। श्रोता, यह बहुत सुंदर बात है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब पौलुस ने परमेश्वर के वचन को खोला तब परमेश्वर ने उस स्त्री के हृदय को खोला।
और उस स्त्री ने अपने घर को खोल दिया, तब उस लुदिया का घर यूरोप में प्रथम चर्च बन गया। यदि आप आज यूरोप की यात्रा करते हैं तो आप अनेक प्रकार के महान मंदिरों को वहां देखने पाएंगे। एक दार्शनिक ने उन सभी मंदिरों को देखा और कहा, परमेश्वर मर गया है, और क्या ये सब मंदिर उसकी कब्रें नहीं हैं? उसके कहने का तात्पर्य यह था कि एक दिन परमेश्वर इन लोगों के लिए वास्तविक था, परंतु अब नहीं है, इसलिए उन्होंने ये सब मंदिर बनाया है। जब प्रथम सदी में कलीसिया बना, तब आपके पास इस प्रकार के बड़े चर्च भवन नहीं थे। उस समय तुम्हारे पास उस लुदिया के जैसे घर में आराधना होते थे। एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूँ कि वो छोटी स्त्री लुदिया कहेगी कि यूरोप में अनेक बड़े बड़े मंदिर व चर्च भवन थे, परंतु मेरा घर उनमें से पहला चर्च था। कुछ लोग चर्च भवन को चर्च कहते हैं, यह तो ठीक है, परंतु चर्च वे विश्वासी लोग हैं, और वह भवन जहां वे मिलते हैं वह केवल चर्च भवन है। सो फिलिप्पी में लुदिया के घर में चर्च की स्थापना हुई। फिलिप्पी के शहर में आप पौलुस के वो महान रोचक कथा को देखते हैं। यह एक लंबी कथा है, मुझे विश्वास है कि आप इससे परिचित होंगे। यह फिलिप्पी शहर की घटना है जहां पौलुस व सिलास को बंदी बना लिया जाता है। उन्हें बेंच से मारा जाता है, क्योंकि जब रोमी किसी को बंदी बनाते थे तो वे उसे प्रश्न पूछते थे कि बेंच से कैसे मारें। इसलिए पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में कहा है कि मैंने 5 बार 39 कोड़े खाने, 3 बार मैंने बेंत खाई। ये ऐसे कोड़े थे जो मांस को उधेड़ देते थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस व सिलास बेंच से मारे गए और उन्हें बंदी गृह में डाला गया, परंतु परमेश्वर के एक दूत ने उन्हें आकर छुड़ाया और वे स्वतंत्र हो गए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां जो एक दरोगा रहता है वो अपने आप को मार डालना चाहता है, परंतु वे उसे वचन सुनाते हैं। वो वचन सुनकर विश्वास में आता है और उद्धार प्राप्त करता है, बपतिस्मा लेता है। श्रोता मित्र, परमेश्वर इस प्रकार मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। वो इस प्रकार अपने कलीसिया को निर्माण करता है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यह वो व्यक्ति है जिसने पौलुस ने मकदूनिया के दर्शन में मिला था। श्रोता मित्र, जैसे आप पौलुस और सिलास की इस घटना को जो फिलिप्पी में हुई पढ़ते हैं, तो इस पद को कभी न भूलें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मुझे आशा है कि आपने ऐसा विश्वास किया है और ये निर्णय किया है कि यीशु उद्धार करता है, मसीहा है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यदि नहीं तो आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि आप उस अध्ययन से संबंधित कुछ मुफ्त में साहित्य पाना चाहते हैं तो हमें पत्र लिखें, हम आपको उपयोगी साहित्य भेजेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।